हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पीएल एसक्यूएल में सीक्वेंस को डिस्कस करेंगे। सीक्वेंस क्या होते हैं? अगर हमने एक टेबल क्रिएट किया है या करना है और उसमें फिर हमने वैल्यूज इंसर्ट करनी है, मतलब डिफरेंट डेटा हमने इंसर्ट करना है। हम एग्जांपल ले लेते हैं स्टूडेंट की। तो हम चाहते हैं कि जो उसकी आईडी है जिसको हम एज अ प्राइमरी की यूज करेंगे वो क्रिएट होती जाए, हमें बार बार उसको इंसर्ट ना करना पड़े। तो वो खुद से कोई ऐसा फंक्शन हो, कोई ऐसा प्रोसेस हो जिसके साथ वो खुद ही क्रिएट होती जाए। मतलब हमारे पास स्टूडेंट 1 था तो 1 हमने इंसर्ट किया, उसके बाद हम स्टूडेंट 2 करते हैं तो उसकी जो प्राइमरी की है, जो स्टूडेंट आईडी है, वो खुद से 2 क्रिएट हो जाए। फिर इसी तरह 3 हो जाए, 4 हो जाए, और जितना टाइम हमने डेटा को इंसर्ट करते जाना है उतने टाइम वो खुद से हमारी वो यूनिक की या वो यूनिक आईडी वो क्रिएट होती जाए। तो उसके लिए क्या प्रोसेस है? उसके लिए हमारे पास ये सीक्वेंस है जिसको हम यूज करेंगे। तो चलते हैं, देख लेते हैं कि सीक्वेंस को क्रिएट कैसे किया जाता है और इसको फिर यूज कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने ओरेकल डेटाबेस 11G एडिशन ओपन कर लिया है। आप किसी भी एडिशन पे काम कर रहे हैं तो कोई इश्यू नहीं है, सेम प्रोसेस है पीएल एसक्यूएल का। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले हम क्रिएट करेंगे सीक्वेंस को। ठीक है, तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम टेबल को क्रिएट करते हैं। तो ये क्रिएट सीक्वेंस, तो टेबल के केस में हम करते हैं कि क्रिएट टेबल। ठीक है, उसके बाद हम टेबल नेम डिफाइन करते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे क्रिएट सीक्वेंस और फिर सीक्वेंस का नेम हम डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे हमारा हो गया ये स्टूडेंट नंबर मैं कर लेता हूँ। और इसके बाद अब हमने स्टार्ट कितने से करना है, मतलब हमारी फर्स्ट वैल्यू कितनी है। तो आपने अगर 100 से करना है, 10 से करना है, या आपने 1000 से करना है तो वो आप डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन मैं 1 से करना चाहूंगा तो मैं यहाँ से कर लेता हूँ स्टार्ट विथ 1। ठीक है, और इसके बाद अब हमने करना है कि इंक्रीमेंट कितने से करना है, मतलब ये 1 हमारे पास हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट स्टूडेंट हो वो किस वैल्यू, कौन सी वैल्यू होनी चाहिए, मतलब इसमें जो इंक्रीमेंट होना है वो कितने का होना चाहिए, तो वो भी हम 1 का करेंगे। आप चाहें तो 2 का कर सकते हैं, 3 का कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि एक नंबर छोड़ के नेक्स्ट नंबर अलॉट हो तो फिर आप कर सकते हैं इंक्रीमेंट बाय 2। लेकिन हम इस केस में 1 नहीं रखेंगे, तो यहाँ पे मैं करूंगा इंक्रीमेंट बाय 1। ठीक है, हम 1 से इंक्रीमेंट करेंगे, मतलब नेक्स्ट वैल्यू आए, जो पहले से वैल्यू हमारे पास क्रिएट हो चुकी है उससे बिल्कुल नेक्स्ट वाली वैल्यू आए। ठीक है, उसमें कोई गैप ना हो। तो इसके बाद अब हमने करना है नो कैशे। इसका मतलब ये है कि जो ये हमारे सीक्वेंस ने पहले नंबर ऐड कर लिया है उसको फिर से 7 ना कर दे। जैसा कि हमने अब नेक्स्ट किया, पहले के बाद 2 हो गया। ठीक है, ये नो कैशे के साथ। अगर ये ना करें तो फिर ये हो जाएगा कि वो 1 भी होगा, साथ में 2 भी हो जाएगा। वो कैशे मतलब जो पिछली वैल्यू उसने क्रिएट की थी वो भी साथ में आ जाएगी, नेक्स्ट न्यू वैल्यू भी साथ में आ जाएगी। तो नो कैशे का मतलब ये है कि पहले वाली वैल्यू को स्टोर नहीं करना, बिल्कुल नई वैल्यू नहीं करनी है पैदा क्रिएट नेक्स्ट। ठीक है, तो इसके बाद हमने करना है नो साइकिल। ठीक है, नो साइकिल। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हम 1 से स्टार्ट कर चुके हैं, हम 100 तक जाते हैं जो कि हमारी मैक्सिमम वैल्यू हो जाती है। इसके बाद वो फिर से 1 से ना स्टार्ट कर दे। साइकिल का मतलब यही है कि ना वो पीछे से जो सबसे पहली वैल्यू थी उससे स्टार्ट कर देता है साइकिल में। तो नो साइकिल का ये मतलब है कि वो पहले से दोबारा से स्टार्ट नहीं करेगा। ठीक है, और इसके बाद हम चाहते हैं कि जो हमारे नंबर्स हैं वो ऑर्डर में हो। ऑर्डर, तो इसका क्या मतलब है कि हमारे पास ये ना हो कि पहले 1 क्रिएट हुआ, फिर 5 हो जाए, फिर 3 हो जाए, फिर 10 हो जाए, फिर 7 हो जाए। इस तरह ना हो। हम चाहते हैं कि नेक्स्ट वैल्यू एक सीक्वेंस में 1 2 3 4 5 इस तरह वैल्यू हमारी क्रिएट होती जाए। उसके लिए हमने यहाँ पे ऑर्डर कर लिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको रन करेंगे तो ये सीक्वेंस हमारा क्रिएट हो जाना चाहिए एस नंबर के साथ, नेम के साथ। ठीक है, तो हम इसको रन करते हैं और इसका आउटपुट देखते हैं। तो सीक्वेंस क्रिएटेड, तो हमने सक्सेसफुली इस सीक्वेंस को क्रिएट कर लिया। ठीक है, जिसको यूज करते हुए हम टेबल में नेक्स्ट वैल्यूज क्रिएट करते जाएंगे। तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, इस सारे को मैं यहाँ से हटा देता हूँ।
यहाँ से भी हम इस बटन को प्रेस करने से भी हटा सकते हैं। तो अब हमारे पास एक स्टूडेंट नाम का टेबल है, तो जिसमें हमारे पास कुछ कॉलम्स हैं, एक आईडी का है, नेम का है, फी का है, सब्जेक्ट का है। लेकिन हमने जस्ट क्योंकि वैल्यूज या आईडी क्रिएट करनी है तो हम सिर्फ आईडी कॉलम को यूज करेंगे। तो यहाँ पे अब मैं PL/SQL का ब्लॉक यूज कर लेता हूँ। जो हमारे पास सबसे पहले यूज होगा डिक्लेयर, क्योंकि हमने यहाँ पे एक वेरिएबल यूज करना है। तो वेरिएबल यूज करने हो तो आपको पहले उनको डिक्लेयर करना होता है। उसके लिए आपको ये डिक्लेयर जो कीवर्ड है इसको जरूर यूज करना होता है। तो इसके बाद हम यहाँ पे क्रिएट कर सकेंगे या डिक्लेयर कर सकेंगे वेरिएबल को। तो मैं कर लेता हूँ SID, स्टूडेंट ID, इसकी टाइप नंबर, और इसके बाद इसको हम असाइन कर देते हैं 0। यहाँ पे हम 0 इसको असाइन करते हैं और इसके बाद सेमीकोलन, ठीक है। और यहाँ पे एक और कर लेते हैं न्यू ID, और इसकी टाइप भी नंबर, और ये भी अभी के लिए इसे भी हम 0 रखते हैं। और इससे नेक्स्ट चलते हैं, अब बिगिन में आ जाते हैं, सॉरी बिगिन। तो बिगिन में हम आ चुके हैं। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे अब हमने सीक्वेंस को यूज करना है, ठीक है। तो पहले हमारे पास ये SID और न्यू ID, ये जो हमारे वेरिएबल्स हैं, इनको हमने 0 असाइन किया है। तो हमने इसमें 1 स्टार्ट करना है, ठीक है। तो इसमें मतलब फर्स्ट जो स्टूडेंट होगा उसे रोल नंबर या स्टूडेंट ID वो 1 हमने असाइन करनी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, न्यू ID, इस वेरिएबल को यूज कर लेते हैं जो कि अभी के लिए एम्प्टी है, मतलब उसमें 0 असाइन है, ठीक है। और इसके बाद इसको हम असाइन करेंगे SID प्लस, SID अभी के लिए हमारे पास 0 है, प्लस अब हम यहाँ पे यूज करेंगे सीक्वेंस, और सीक्वेंस हमारा क्या था, S नंबर डॉट नेक्स्ट वैल। तो ये नेक्स्ट वैल क्या करेगा, अब यहाँ पे SID है ना, अभी के लिए 0 है। यहाँ पे देखिए हमने 0 इसे असाइन किया हुआ है। तो इससे नेक्स्ट नंबर अब क्या आता है, 1 आता है। तो वो इस SID के साथ 1 प्लस होगा। तो अभी के लिए न्यू ID भी 0 है, तो इसको असाइन हो जाएगा, तो न्यू ID हमारी 1 हो जाएगी, ठीक है। तो ये मैनिपुलेशन करने के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। अब हमने इंसर्ट करना है डेटा टेबल में। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे इंसर्ट इनटू, टेबल नेम हमारा है स्टूडेंट, और इसमें जस्ट हमने फर्स्ट कॉलम में जो कि हमारा ID का है उसमें वैल्यू इंसर्ट करनी है। तो यहाँ पे हम करते हैं कॉलम नेम डिफाइन कर लेते हैं ID, और इसके बाद वैल्यूज इंसर्ट करनी है। तो वैल्यू हमने किस में गेट कर ली है, न्यू ID में, ठीक है। इसमें हमने वैल्यू गेट की है। इसके बाद अब एक मैसेज डिस्प्ले कर देंगे हम। यहाँ पे हम करते हैं dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन पैरेंथेसिस, और इसके बाद यहाँ पे एक मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे। तो वो एक स्ट्रिंग होगा। तो हम यहाँ पे कर देते हैं ID इंसर्टेड, ठीक है। ये हम मैसेज डिस्प्ले कर देंगे। तो यहाँ पे हम ऐसे करते हैं कि कौन सी ID इंसर्ट हुई है वो भी हम डिस्प्ले कर देंगे। तो यहाँ पे मैं कॉलन ले लेता हूँ, गैप लिया, और कॉन्कैटिनेशन के लिए हम यहाँ पे ये पाइप साइन 2 टाइम यूज करेंगे। और इसके बाद न्यू ID जो हमारा वेरिएबल नेम है जिसमें नई ID हमारी असाइन हुई है वैल्यू। तो इसके बाद यहाँ पे क्लोजिंग पैरेंथेसिस और सेमीकोलन, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पे एंड यूज करेंगे, सॉरी एंड एल नहीं, एंड यूज करेंगे, और इसके बाद अब रन कर लेंगे। तो यहाँ से मैं इसको रन करता हूँ। फर्दर एक बार मैं एक्सप्लेन कर दूं, ये हमारा ब्लॉक है डिक्लेयर, बिगिन एंड एंड, और इसमें डिक्लेयर में हमने यहाँ पे 2 वेरिएबल क्रिएट किए, SID और न्यू ID, जिनको हमने 0 असाइन किया। फिर हम बिगिन में आ गए, यहाँ पे न्यू ID जिसमें अभी तक 0 वैल्यू है, इसमें हमने क्या असाइन किया, SID के साथ प्लस किया हमने सीक्वेंस की जो नेक्स्ट वैल्यू है, ठीक है। तो 0 के बाद हमारी नेक्स्ट वैल्यू 1 है ना, तो 1 प्लस SID जो कि 0 है, 0 प्लस 1 1 हो जाएगा, और ये असाइन हो गया न्यू ID को। तो न्यू ID में पहले 0 था, तो अब ये 1 इससे असाइन हो गया, तो वो 1 हो जाएगा। और इसके बाद हमने इसे इंसर्ट कर दिया टेबल में।
तो स्टूडेंट टेबल जिसके कॉलम आईडी है उसमें हमने न्यू आईडी में जो भी वैल्यू है वो हमने इंसर्ट कर दी। फिर इसके बाद हमने ये स्टेटमेंट यूज करते हुए स्ट्रिंग डिस्प्ले कर दी, डेटा इंसर्टेड, और इसके बाद जो भी डेटा इंसर्ट हुआ है हमारा वो हमने यहाँ पे न्यू आईडी को यूज करते हुए डिस्प्ले करवा देना है, और लास्ट में एंड आ गया। तो अब इसको हम रन करते हैं। इसको रन किया तो यहाँ पे आईडी इंसर्टेड 1, ठीक है, तो ये अभी 1 हुआ है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको हम फिर से रन करेंगे। अब हमारे पास मल्टीपल स्टूडेंट हैं जिनका डेटा हम इंसर्ट कर रहे हैं, तो अब नेक्स्ट फिर हम इसको रन करेंगे तो फिर से हमें उसकी जो आईडी है वो इंसर्ट करने की जरूरत नहीं होगी। हम यहाँ पे जस्ट रन प्रेस कर देते हैं। अगर हमने उसका नेम इंसर्ट किया है तो नेम आपको चेंज करना होगा। हर बार जो स्टूडेंट का न्यू नेम है वो आप चेंज करते जाएंगे, लेकिन आपको आईडी यहाँ पे चेंज करने की जरूरत नहीं होगी। हम फिर से रन करते हैं। यहां से रन किया तो यहाँ पे देखें डेटा इंसर्टेड 2, ठीक है, अब ये 2 हो गया। फिर से रन करते हैं, अब यहाँ पे 3 हो गया। इसी तरह फिर से रन करते हैं 4, और एक बार फिर से रन कर लेते हैं तो 5। तो अब हमारे पास 1 से 5 तक हमारी ये स्टूडेंट आईडी इंसर्ट हो चुकी है। हम चेक भी कर लेते हैं टेबल में से सिलेक्ट क्वेरी को यूज करते हुए सिलेक्ट ऑल, ऑल के लिए स्टैटिक साइन यूज होता है, ऑल फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है। अब इसको हम सिलेक्ट करेंगे ताकि जो बाकी कोड है वो साथ में एग्जीक्यूट ना हो। तो यहां से हम इसको रन करते हैं तो ये आउटपुट आप देख लें, 1 2 ये 3 नीचे आ गया, लेकिन सीक्वेंस बरकरार है 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो ये 5 आईडी हमारी खुद से नेक्स्ट वैल को यूज करते हुए, जो कि एक सीक्वेंस है, तो इसे यूज करते हुए ये हमारी नेक्स्ट वैल्यू क्रिएट होती गई आईडी में। तो इसका क्या बेनिफिट हुआ हमें, एक तो बार बार हमें वैल्यू इंसर्ट नहीं करनी पड़ी, दूसरा ये हर बार यूनिक की क्रिएट होती जा रही है हमारी, मतलब कोई भी ऐसी आईडी नहीं है जो दूसरे के साथ कॉपी हो गई हो। तो ये एक यूनिक की है जिसको हमें मस्ट क्रिएट करना होता है टेबल में, तो ये भी क्रिएट हो गई है इस सीक्वेंस को यूज करते हुए। अब अगर ये काम हमारा कंप्लीट हो जाए और हमने ड्रॉप करना हो सीक्वेंस को, तो उसके लिए क्या हमारे पास प्रोसेस है, कौन सी स्टेटमेंट है, वो है ड्रॉप सीक्वेंस। तो अब सीक्वेंस, और अब इसके बाद सीक्वेंस का नेम वो था स्टूडेंट नंबर। तो अब इसी को सिलेक्ट करके हम एग्जीक्यूट करेंगे, रन करते हैं तो यहाँ पे सीक्वेंस ड्रॉप्ड, तो ये अब हमारी सीक्वेंस ड्रॉप हो चुकी है, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने सीक्वेंस को डिस्कस किया और इसको इम्प्लीमेंट करके भी टेस्ट किया। तो आई होप इस वीडियो की आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हुई होगी और ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें